सन की ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। अगर सन की ग्रेविटी नहीं होती तो अर्थ स्पेस में एंडलेसली फ्लोट करती रहती और इस पर लाइफ का होना भी पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, स्मार्टफोन्स, टीवी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, ट्रेन्स, कार्स, बसेस, सभी जगह चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ये कह लीजिए कि ह्यूमंस आर हंग्री फॉर एनर्जी और सोलर पावर इसके लिए एक नेवर एंडिंग रिसोर्स जैसा है। हम सभी को एनर्जी की जरूरत होती है। इस प्लैनेट पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मरीन लाइफ या फिर ह्यूमंस, इन सभी को अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए एनर्जी का भंडार। पर कभी सोचा है प्लैनेट को इतनी सारी एनर्जी मिलती कहां से है? हेलो एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया, जहां आज हम जानेंगे कि क्या है प्लैनेट पर एनर्जी का सीक्रेट इन टुडेस प्लेलिस्ट, जिसका नाम है पावरिंग द प्लैनेट। आर यू रेडी? इस सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स के लिए एनर्जी का बस एक ही सोर्स है जो सबको पावर देता है, और वो है यस, यू आर वेरी स्मार्ट, हमारे सूरज चाचू, द सन। सन से ही हमें लाइट और हीट एनर्जी मिलती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। प्लैनेट सोलर एनर्जी का यूज करके ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 65 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का एक्सटिंक्शन डार्कनेस की वजह से हुआ, जब अर्थ एक बड़े से एस्ट्रॉइड से टकरा गई। इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट के कारण जो डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल गई, उसने सन की लाइट्स को अर्थ तक पहुंचने ही नहीं दिया और पूरी अर्थ पर अंधेरा छा गया। ये कई सालों तक रहा, जिससे अर्थ पर मौजूद एनिमल्स और प्लांट्स सभी खत्म हो गए, रिजल्टिंग इन द एंड ऑफ द लाइफ। अर्थ की मेजर सोर्स ऑफ लाइफ वाटर को लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए और एयर पार्टिकल्स को मूवमेंट देकर विंड क्रिएट करने के लिए सन की हीट चाहिए होती है। इतना ही नहीं, सन की ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। अगर सन की ग्रेविटी नहीं होती तो अर्थ स्पेस में एंडलेसली फ्लोट करती रहती और इस पर लाइफ का होना भी पॉसिबल नहीं होता। ये समझ लीजिए कि सन के बिना सब सुनसान है। सन से जनरेट होने वाली इस हीट और लाइट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके प्लैनेट को पावर सप्लाई की जाती है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी से फिर ह्यूमन की वेरियस बेसिक नीड्स पूरी होती है। पर सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदल जाती है? एक्चुअली ये पॉसिबल है सनलाइट की फोटो सेल्स की वजह से। जब ये फोटो सेल्स किसी मेटल पर एक्सपोज होती है तो वो उस मेटल के एटम्स एनर्जी से भर जाते हैं और अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं। इस फिनोमेनॉन को सबसे पहले 1839 में फिजिसिस्ट ऑनरी बेकरेल ने ऑब्जर्व किया और इसे नाम दिया फोटोवोल्टिक इफेक्ट। बाद में इस फिनोमेनॉन पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट 1887 में विल्हेम हॉलबॉक्स ने किया, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से इंट्रोड्यूस किया। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हाइंड्रिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। इन्होंने मेटल सरफेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज किया और पाया कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए जिन पर नेगेटिव चार्ज था। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया और इस एमिशन को फोटो एमिशन। इन इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिससे आज इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, स्मार्टफोन्स, टीवी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, ट्रेन्स, कार्स, बसेस, सभी जगह चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ये कह लीजिए कि ह्यूमंस आर हंग्री फॉर एनर्जी और सोलर पावर इसके लिए एक नेवर एंडिंग रिसोर्स जैसा है। सोलार एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें तब तक मिलती रहेगी जब तक सन है। ये फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल एंड गैस की तरह लिमिटेड नहीं है और एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन भी नहीं करते हैं।
इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में सोलार एनर्जी की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। आज सोलार एनर्जी का यूज करने में चाइना सबसे आगे है। 2021 में चाइना ने 54.9 GW की सोलार पावर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की, जिससे उसकी सोलार कैपेसिटी बढ़कर 305 GW तक पहुंच गई। ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड की 35% सोलार एनर्जी आज चाइना ही प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। चाइना के बाद नंबर आता है यूएस का। यूएस ने 2021 में 23.6 GW की कैपेसिटी के सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए, जो 1 to 1.4 GW इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जानते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका में कितने घरों तक पहुंचती है? पूरे 23.3 मिलियन होम्स। इसके बाद नंबर आता है इंडिया का, जिसने सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन और कैपेसिटी को बहुत तेजी से बढ़ाया है और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। आज ग्लोबल पीवी मार्केट में इंडिया का 9% शेयर है। आज बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां के कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते हैं। अफ्रीका में तो 10 में से 7 लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस आज भी नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि इन कंट्रीज के पास बहुत बड़े इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस बिल्ड करने के पैसे नहीं है। ऐसे में सोलर एनर्जी और सोलर लाइट्स इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। सोलर लाइट्स की खासियत यह है कि इनमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। ये सोलर पैनल्स दिन में सूरज की रोशनी से अपने आप को चार्ज करते हैं और फिर उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। दिन में तो इनसे काम होते ही हैं, पर रात में भी ये लाइट बल्ब्स और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने के काम आती है। सोलर एनर्जी के यूज से किसी भी तरह का कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट में नहीं होता है और एयर पोल्यूशन को जीरो किया जा सकता है। तभी इसे इको फ्रेंडली पावर सोर्स भी कहा जाता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिटिल सन ने ऐसे ही लैंप्स बनाए हैं। ये दिन में सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं और रात में जलकर रोशनी देते हैं। इन लैंप्स को किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सॉकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सच में ये लाइट्स ऐसी हैं जैसे हाथ में सन को पकड़ लिया है, अंधेरे में रोशनी देने वाला लिटिल सन। आज सोलर एनर्जी की वजह से सिटीज स्मार्ट सिटीज में बदल रही हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट है और कम पोल्यूशन क्रिएट करती है। ऐसी बिल्डिंग्स डेवलप करी जा रही हैं जिनकी आउटर वॉल्स और रूफटॉप सोलर पैनल से बने हो, जो वहां की इलेक्ट्रिसिटी नीड को फुलफिल कर सके। कार्स के रूफ पर भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जी हाँ, टोयोटा की पायरस हाइब्रिड ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक कार है जिसकी छत पर इंस्टॉल्ड सोलर पैनल है, जिससे कार की बैटरीज अपने आप चार्ज होती हैं। इतना ही नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सोलर पैनल फिट किए जा सकते हैं। एक साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने ऐसा सोलर सेल बनाया है जो ह्यूमन हेयर से 15 टाइम्स थिनर है और जिसे ह्यूमन स्किन के अंदर फिट किया जा सकता है। इस सोलर पैनल से ह्यूमन बॉडी में फिट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे पेसमेकर या अदर इम्प्लांट्स को चार्ज किया जा सकेगा। यानी सन ही प्लैनेट्स को पावर सप्लाई करने का एकमात्र सोर्स है। पर सन इतनी एनर्जी खुद लाता कहां से है? एक्चुअली सन प्लाज्मा और गैसेस से बनी एक बड़ी सी बॉल है जिसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। सन में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन एटम जो आपस में फ्यूज होते हैं और बनाते हैं हीलियम। और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है। एक सेकेंड में करीब 620 बिलियन किलो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिससे 384.6 ट्रिलियन जूल्स एनर्जी पर सेकेंड रिलीज होती है, जो सिर्फ अर्थ क्या पूरे सोलर सिस्टम को पावर देने के लिए काफी है। वो बात और है कि सोलर सिस्टम में अर्थ की पोजीशन की वजह से सन का सबसे ज्यादा बेनिफिट अर्थ को ही मिलता है और यहाँ लाइफ पनपती है। इट मीन्स द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइफ एंड पावर। अब ऐसे ही थोड़ी ना कई कल्चर्स में सन को गॉड माना गया है। इजिप्ट की बात करें तो यहाँ के सन गॉड का नाम है रा। बैबिलोनियंस में सन को मार्दुक और सुमेरियंस इन्हें उतु कहते हैं और वर्शिप करते हैं। हिंदूज भी सन को सूर्य देवता मानकर अलग अलग तरह से इनकी पूजा करते हैं।
हमें यकीन है कि पावरिंग द प्लैनेट्स के इस एपिसोड से आपके दिमाग को भी खूब सारी पावर मिली होगी एंड नाउ यू फील यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, राइट? तो देर मत करिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स सब यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.